हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 6 मार्च बोर्ड 2025 में आने वाले सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी ये सारे न्यूमेरिकल पता चल सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया है? 15 मीटर लंबे एवं 6×10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से अपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम पाया गया। प्रायोगिक तार पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात होगी, यानी प्रतिरोधकता इसमें ज्ञात करनी है। अब कहोगे मैम ये प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोध जैसे कि आपका प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता आपका सेम होता है। तो चलिए इसमें क्या क्या वैल्यू दिए। आपको न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। तो चलिए हम न्यूमेरिकल को पहले करते हैं। पहले इसमें जो वैल्यू दी हैं पहले उसे लिख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है? 15 मीटर लंबे, यानी इसकी लंबाई कितनी दी है? तो दिया है इसमें एल बराबर तो इसमें दिया है एल बराबर दिया है 15 मीटर, यानी इसमें इसकी लंबाई कितनी दी है? 15 मीटर। और क्या दिया है इसमें? 6×10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से, यानी इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल ए बराबर कितना दिया है? ए बराबर दिया है इसका 6×10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया इसमें? अपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया, यानी प्रतिरोध को किससे डिफाइन करते हैं? आर से। तो आर बराबर कितना दिया है? 5 ओम। और क्या दिया इसमें? प्रायोगिक तार पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी, यानी इसमें प्रतिरोधकता को किससे डिफाइन करते हैं? रो से। तो रो बराबर निकालना है, यानी प्रतिरोध को आर से लिखते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं। तो रो बराबर हमें निकालना है। अब इसका सूत्र क्या होता है? यानी रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये इसका सूत्र होता है। अब इसमें मान रख देंगे, यानी क्या दिया है इसमें? आर का मान कितना दिया है? 5 इंटू ए का मान कितना दिया है? 6×10⁻⁻7 अपॉन एल का मान कितना दिया है? 15। अब इसको कैसे करेंगे? इधर देखिए, यानी अब इसमें हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5 छक्का 30। तो रो बराबर कितना है? 30 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 15। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको काट देंगे, यानी 15 से दूना, यानी 15 दूना 30 कट जाएगा। अब क्या बचा? रो बराबर 2 इंटू 10⁻⁻7। ये आपका आंसर आ गया। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ये इसका मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है केवल ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ये आपको मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको न्यूमेरिकल चाहे कितना भी सही से किया हो, जब तक आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाता है, यानी चाहे आधा नंबर कटे। अगर जैसे कि ज़्यादा नंबर का है तो आधा नंबर कट जाता है, यानी आपके नंबर कटते ज़रूर हैं जब आप मात्रक नहीं लिखोगे। जब आप मात्रक लिखोगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेंगे। तो चलिए इसी प्रकार आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। चांदी के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है, यानी इसमें 2 टेम्परेचर दिए हैं और 2 ही प्रतिरोध दिए हैं। फिर क्या दिया है? चांदी की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या क्या दिया है फिर से हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। आपको न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है, सिंपल होते हैं बिल्कुल न्यूमेरिकल। जब आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आपको न्यूमेरिकल सिंपल लगने लगते हैं। तो इसमें क्या दिया है? चांदी के तार का, यानी कितना दिया है टेम्परेचर? तो इसे हम लिख लेंगे T1, यानी T1 बराबर दिया है 27.5 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या दिया है इसमें? प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध कितना दिया है?
2.1 ओम, यानी इस यह फर्स्ट प्रतिरोध दिया है, यानी R1 बराबर 2.1 ओम। फिर इसमें क्या दिया है, टेम्परेचर, यानी दूसरा टेम्परेचर दिया है, तो हम दूसरा टेम्परेचर लिख लेंगे T2 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। अब फिर क्या दिया है इसमें, प्रतिरोध, यानी सेकंड प्रतिरोध दिया है, तो प्रतिरोध R2 बराबर 2.7 ओम। और फिर इसमें क्या दिया है, चांदी की प्रतिरोधकता ताप गुणांक, यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक निकालना है, तो इसको किससे लिखते हैं, अल्फा से, तो अल्फा बराबर निकालना है। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 और T2 माइनस T1, यानी इसमें क्या करना है आपको, यानी सेकंड वाले प्रतिरोध से फर्स्ट वाला प्रतिरोध घटाना है। और फिर नीचे R1 लिखे, यानी टेम्परेचर 2 में से टेम्परेचर फर्स्ट को घटाना है। तो इसमें कैसे करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, यानी अल्फा बराबर R2 का मान कितना दिया है, 2.7 इंटू माइनस आएगा यहाँ पे, और फिर R1 का मान कितना दिया है, 2.1 अपॉन R1 का मान यहाँ पे 2.1 और टेम्परेचर T2 का मान 100 माइनस T1 का मान 27.5 दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यानी फिर इसको अल्फा बराबर, जब हम इसमें से 2.7 में से 2.1 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 0.6 अपॉन 2.1, जब 100 में से 27.5 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा, यानी यहाँ पे इंटू है तो कितना आ जाएगा आपका 72.5, इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अल्फा बराबर, अब इनकी फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.6 अपॉन, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 152.250, ये आपका आ जाएगा। यानी जब आप 2.1 की 72.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 152.250 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे अल्फा बराबर, अब इसकी हम इसको भाग दे देंगे, यानी इससे इसको भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स 1। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो चलिए इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो इसी प्रकार आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अब इसमें क्या दिया है, 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। यानी अब इसमें क्या पूछा है, तो इसके हम मान लिख लेंगे पहले। इसमें क्या दिया है, कूलाम, यानी Q बराबर दिया है 5 इंटू 10⁻⁻8। अब इसमें क्या दिया है, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, यानी R बराबर निकालना है, दूरी निकालना है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E बराबर दिया है 450, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी दी है, यानी वोल्ट मीटर, ये दिया है आपका। अब इसमें दूरी बराबर निकालना है। अब इसका सूत्र होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब इसमें हमें ये तो दिया है, हमें R² का मान नहीं दिया है, तो R बराबर हमें निकालना है। तो अब ये इनकी जगह चेंज हो जाएगी, यानी ये अपनी जगह चेंज कर लेंगे। यानी ये कह रहा है कि मुझे भीड़ में नहीं रहना है, मुझे बाहर निकलना है, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे R² बराबर 1/4πε0 Q/E, यानी इंटू, ये हो जाएगा। अब इसमें हम मान रख देंगे, कैसे रखेंगे, यानी R² बराबर 1/4π का मान होता है, यानी इसका पूरे का मान होता है 9 इंटू 10⁹, यानी 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q का मान कितना दिया है, कूलाम का 5 इंटू 10⁻⁸
अपॉन ई का मान कितना दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो 450। अब इसको सॉल्व करो, आप लोग भी सॉल्व करो, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए। यानी वहाँ पे आपको नहीं मैं सॉल्व कराने जाऊँगी, नहीं आप कैलकुलेटर लेकर जाओगे, यानी आपको खुद से ही कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। तो आप खुद से भी सॉल्व करिए इसे। तो आप कैसे करोगे इसे, यानी 9 से यहाँ काट दोगे, यानी 9 पंजा 45 और ये 0 बचा, यहाँ आ गया। अब इसमें क्या बचा, अब फिर से कट जाएगा ये, यानी 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 धामा 50। अब क्या रह गया इसमें, अब यहाँ पे ऊपर तो कुछ नहीं बचा, यानी इसके 10 के ऊपर 9 घात है और ये -8 है। और जब माइनस प्लस की घातें होती हैं तो घट जाते हैं, तो 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा। और 1 लिखो या मत लिखो, अगर माइनस में घात आती तो -1 लिखते, अब प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस में आ गई, तो लिखो ही उसे या मत लिखो। तो क्या करेंगे इसमें, यानी इधर से कर रहे हैं हम, तो ऐसे क्या करेंगे इसमें, r² बराबर, तो इसमें घात कुछ नहीं है तो केवल हम 10 रह गया यहाँ पे, 10 अपॉन और नीचे भी 10 है तो 10। अब ये 10 से 10 कट जाएगा तो क्या रहेगा, r² बराबर 1। और जब ये स्क्वायर हटेगा तो 1 के ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो r बराबर हो गया √1 और √1 का मान होता है 1, तो r बराबर हो गया 1 और इसका मात्रक होता है मीटर। यह आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। अब इसमें क्या दिया है, आपको न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें क्या दिया है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट है और समांतर भी है, पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिणाम 17.7 × 10⁻⁻22 दिया है, यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो अब इसमें क्या दिया है, यानी इसमें क्या दिया है, पृष्ठ घनत्व के परिणाम, यानी पृष्ठ घनत्व को किससे लिखते हैं हम, सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर दिया है 17.7 × 10⁻⁻22 और इसमें क्या दिया है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ई बराबर निकालना है। अब इसका सूत्र होता है पृष्ठ घनत्व के लिए ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट का मान तो नहीं दिया है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा, यानी पता रखना पड़ेगा। वैसे भी आपकी जैसे कि फिजिक्स के पीछे मतलब पेपर में दिए होते हैं मान, तो आपको जैसे नहीं भी दिए हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो इसका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ये आपका दिया होता है। तो हम इसमें मान रख देंगे, तो कैसे करेंगे, ई बराबर सिग्मा का मान कितना दिया है 17.7 × 10⁻⁻22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान कितना दिया है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसको कैसे करोगे, अब इसको काटो, कैसे काटोगे, अब ये है, अब इससे ये मतलब इससे ये दूना बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे ई बराबर, तो यहाँ पे बचेगा ई बराबर 2 × 10⁻⁻22। अब नीचे इसमें कुछ नहीं बचा, केवल घात बची है, तो इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे। अब ये माइनस में तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगी, अगर यहाँ प्लस में होती तो ऊपर जाके माइनस में हो जाती, तो अब ये माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, यानी प्लस के 12। तो अब क्या रहेगा यहाँ पे, ई बराबर 2 × 10⁻, अब ये माइनस प्लस में तो माइनस प्लस के घटते हैं, तो 22 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, यानी जब 22 में से 12 घटाएंगे तो 10 ही तो बचेगा। तो जब इसमें से घटा, अब इसमें किसके बचेंगे ज़्यादा, यानी जिसके ज़्यादा हैं, यानी माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 10 बचेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यानी न्यूटन पर कूलाम। अब मैंने बताया ना कि आपको मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक आप मात्रक नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाते हैं, तो आपको मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको याद करने पड़ेंगे। अब आप कहोगे मैम आपको तो सारे मात्रक पता हैं, तो मैंने भी मेहनत की थी तभी मुझे याद हुए हैं। जब आप भी मेहनत करोगे
जब आप भी मेहनत करोगे, आप भी सारी चीज़ें पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो आपको भी सारी चीज़ें याद रहेंगी। आपको रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है, तो आपको हर चीज़ याद रहेगी। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या दिया है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक घनत्व 10 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें वैल्यू क्या क्या दी हैं, पहले हम उसे लिख लेंगे। तो इसमें क्या दिया है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक घनत्व। अब रैखिक घनत्व को किससे लिखते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर दिया है 10 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। अब इसमें क्या दिया है, यानी हमने पृष्ठ घनत्व को किससे लिखा था, सिग्मा से, और रैखिक घनत्व को लैम्डा से लिखते हैं। अब इसमें दूरी कितनी दी है, यानी r बराबर दी है 2 सेंटीमीटर। और जब ये सेंटीमीटर में दी है तो हम इसे मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, r बराबर 2 × 10⁻⁻2 मीटर, यानी पावर 2 लगा देंगे तो आपका ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये मीटर में आ गया। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी E बराबर निकालना है। अब इसका सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे डिफाइन करते हो तो मैंने E लिख दिया। अब इसका सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 × 2 λ/r। अब इसमें हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालनी है। अब इसके हम मान रख देंगे। आप इसका कैसे करोगे, E बराबर 1/4πε0 का हमने मान पहले ही बता रखा है। हमने क्या बताया था, यानी इसका मान होता है 9 × 10⁹। अब इसमें क्या दिया है, 2, यानी टू इंटू लैम्डा का मान कितना दिया है, 10 × 10⁻⁻8 अपॉन r का मान कितना दिया है, r का मान 2 × 10⁻⁻2। अब इसे सॉल्व करो, यानी यहाँ से 2 से तो 2 कट जाएंगे। अब क्या बचा यहाँ पे, E बराबर 9 × 10⁻, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर मतलब ये पावर ही तो है, तो इसके ऊपर 1 पावर होगी। तो 9 और 1 जोड़ लेंगे तो 10 की पावर 10 हो जाएगी, और इंटू 10⁻⁻8। अब नीचे क्या बचा, नीचे केवल पावर बची है, तो इसे हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, यहाँ माइनस में, जब उसे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो प्लस के 2 पावर हो जाएगी। अब क्या बचा यहाँ पे, E बराबर 9 × 10⁻, यानी यहाँ इससे घटा देंगे, ये 10 प्लस में, ये माइनस में, तो ये घटा देंगे तो यहाँ कितनी है 10 और ये 8, तो 10 में से 8 जाएगी तो यहाँ 2 बचेगी, और किसकी बचेगी, जिसकी ज़्यादा है, तो प्लस की ज़्यादा है तो प्लस की 2 बचेगी, और ये प्लस की 2 यहाँ पर आ गई। अब क्या रहेगा यहाँ पे, E बराबर 9 × 10⁻, अब ये प्लस प्लस में तो ये जुड़ जाएगी, तो प्लस प्लस की जुड़ जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी 4। अब इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। यह आपका मात्रक हो गया। उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको न्यूमेरिकल कराए हैं सब आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।